जय हिंद साथियों, कैसे हैं भी सभी लोग? बढ़िया। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त हैं। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इंडिविजुअल मैथ्स वाली क्लास में। अगर आप किसी भी ऐसे वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है तो यहाँ पर लिखें इनके अलावा भी किसी और वैकेंसी की, एसएससी बैंक, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस की, या टीचिंग सेगमेंट में टेट सीटेट सुपर टेट की, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की, या कोई डिफेंस एग्जाम है, एनडीए सीडीएस या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है, तो ये समझ के पढ़िएगा कि ये वाली क्लास आप ही के लिए है। नंबर सिस्टम पर हम लोग बात कर रहे थे, 2 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। उन दोनों क्लासेस में हम लोगों ने बात करा है अभी तक डिजिट के बारे में और नंबर्स के बारे में। आज ये तीसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में हमने आपको सिखाया भाई कि हम लोग काहे पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, डिजिट के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा था कि नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस का, मैथ्स वाले सिलेबस का, और उसमें सबसे बड़े जो चैप्टर है उसमें सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनमें से डिजिट और नंबर्स पर बात हो चुकी है। जब आप नंबर सीख जाते हो तो पढ़ना होता है प्लेस एंड फेस वैल्यू। मतलब आज वाली क्लास में हम लोग प्लेस और फेस वैल्यू के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो भैया रेडी हो जाओ, कॉपी पेन निकाल लो, है ना, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीखना शुरू करिए। जहां पर कोई डाउट होगा वहां पर पूछना शुरू करिएगा। टॉपिक का नाम है स्थानीय और जातीय मान। ठीक, क्या नाम है भाई? प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो ये लगा लीजिएगा हेडिंग। ठीक है, क्या लगा लीजिएगा? हेडिंग। प्लेस को बोलेंगे हम लोग स्थानीय, और फेस को क्या बोलेंगे? जातीय। तो बस यही पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीज? फेस एंड प्लेस वैल्यू। इसमें से जो स्थानीय मान है वो तो तुरंत खत्म हो जाता है, मतलब जैसे शुरू हुआ तुरंत। बचता जो है, सॉरी, जो जातीय मान है वो तो तुरंत खत्म हो जाता है। जो स्थानीय मान है प्लेस वैल्यू, वो काफी टाइम तक चलता है, उसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कौन कौन सा सवाल बनता है, क्या क्या पढ़ना होता है, इसी पर बात करते हैं। ये जो है ये जातीय मान, अगर हम सिर्फ इसके बारे में बोलें तो भाई साहब किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी डिजिट का, किसी भी संख्या में, किसी भी अंक का जो फेस वैल्यू होता है ना, किसी भी अंक का कोई जातीय मान जो होता है वह स्वयं होता है। जैसे किसी की जाति नहीं बदलती ना, फेस, फेस नहीं बदलता किसी का। आप कैसे पहचानते हो कि मैं हूं? कैसे पहचानता है कोई कि तुम हो? फेस देख करके। बस वही समझ लो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बनाने में लगता है टाइम, बट अगर खत्म करना हो तो मुश्किल से 1 2 3 सेकंड का ऐसा कोई कृत्य जो आपका फेस बिगाड़ दे। तो फेस वैल्यू आपकी लाइफ में एक चीज तो ये भी सिखाती है कि फेस वैल्यू बहुत जरूरी है, कभी नहीं बदलनी चाहिए। किसी भी डिजिट में, किसी भी सिचुएशन में आपका जो फेस वैल्यू है वो बरकरार रहना चाहिए। जब फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का किसी भी संख्या में बदलता नहीं है, इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं कि 94,153 में तीन का, तीन का जातीय मान बताइए, फेस वैल्यू ऑफ तीन, तीन का जातीय मान बता दीजिए, तो आप फटाक से कह दीजिएगा 3 है। इसी नंबर में मैं पूछूं 5 का फेस वैल्यू, तो आप बोल देंगे 5 है। 1 का फेस वैल्यू तो आप कहिएगा 1 है। 4 का फेस वैल्यू ब्रो 4, और ऐसे ही 9 का फेस वैल्यू 9। मतलब 94,153 में 3 5 1 जितने भी डिजिट होंगे सबका फेस वैल्यू में खुद। अब आप सोच रहे होंगे सर जी तो इसको काहे पढ़ते हैं? भैया इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बदलता है ना, प्लेस वैल्यू बदल जाता है। अब जब प्लेस वैल्यू बदलेगा तो इसका मतलब है उसके बारे में पढ़ना होगा। 9 का फेस वैल्यू 9, 3 का 3, 5 का 5, 1 का 1, 4 का 4। अगर ये नंबर डेसिमल में होता ना 94.153, तब भी यही रहते, कोई बदलाव नहीं आता अगर पूछा जाता फेस वैल्यू। अब जो बदलत है जरा उसके बारे में पढ़ लो। क्या बदलता है? बदलता है स्थानीय मान। स्थानीय मान बदलता है अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग। तो स्थानीय मान के कई सारे नाम हो जाते हैं। पूछो कौन कौन सा? स्थानीय मान का एक नाम तो यही है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू।
इसी चीज को कभी कभी बोला जाता है वास्तविक। वास्तविक संख्या अलग है और वास्तविक मान अलग है, इसी को कहते हैं शुद्ध मान। समझ रहे हो भाई साहब, इसी को कहते हैं अंकीय मान। कुछ लोग अंकीय मान को समझ लेते हैं जातीय मान, जबकि वो यही रहता है, और समटाइम्स कॉल्ड अंकित मान। कौन सा मान भाई? वास्तविक मान को ही कहा जाता है रियल वैल्यू। आप लोग सोच रहे होंगे सवाल कैसे बनेगा, भाई सवाल नाम से ही डिसाइड हो जाता है, समझ रहे हो। अगर आपको इन सभी नामों के बारे में पता है तो सवाल का आंसर जल्दी आएगा, और अगर नहीं पता है तो फिर टाइम लगेगा, समझ रहे हो। डिजिट वैल्यू हो जाएगा क्या चीज? अंकीय मान। और ये जो है अंकित मान, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है मार्क्ड वैल्यू। ओके, सो यस, ओके। अब ये बदलता है अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, मतलब किसी नंबर में किस प्लेस पे कौन सा नंबर है वो डिसाइड करता है उसका प्लेस वैल्यू। लाइक अगर हम एग्जांपल के रूप में आपसे पूछें कि भैया 94,153 ये नंबर है 94,152। अब 94,152 में किस नंबर पे कौन सा डिजिट किस पोजीशन पे है, ये डिसाइड करेगा कि उनका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा। तो जरा बात करते हैं, कर ही लेते हैं। रेडी हो भैया सब लोग? रेडी है। इसमें हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे, जो 3 है वो इकाई वाले पोजीशन पर है, तो ये इकाई स्थान पर हो गया। जो 5 था उस 5 के लिए हम लोग दहाई लिख देंगे। 5 दहाई, 5 लिख भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, समझ रहे हो। जो 1 है उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है भाई साहब? वो सैकड़े पे है, तो सैकड़ा। जो 4 है वो 1000 पे है, तो ये वाला प्लेस वैल्यू इसका 1000 कहलाएगा। और जो ये वाला है वो 10,000 पे है, तो 10,000। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो सबको पता है। हम कहेंगे बहुत बढ़िया भैया, पता है, लेकिन देखो सवाल कैसे पूछा। इकाई को इंग्लिश में कहते हैं वंश, दहाई होता है इंग्लिश में 10 से डिजिट। बाकी ये जो सैकड़ा है वो 100 से, 1000 है 10,000। इनसे जो सवाल बनेगा वो बनेगा कैसे? स्थानीय मान के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला टॉपिक, ठीक है। पहले तो मैं सिखा दूं, फिर आपको ये बता देता हूं कि सवाल कैसे कैसे बनेगा। अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूं कि इसमें 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान को आप लोग समझ ही चुके हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। इसमें अगर आपसे पूछा 3 का हो गया, अगर मैं पूछता आपसे कि भाई 5 का बता दो, 5 का स्थानीय मान तो क्या होगा? मैं पूछूं आपसे 1 का बता दो, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 का क्या होगा? सब पर बात करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। जो 9 है, 9, इस 9 वाले का स्पेस ना प्लेस वैल्यू कितना, तो आइए समझते हैं। जिस पोजीशन पर ये रखे हुए हैं संख्या में, बस उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम लेंगे। तो चूंकि आप जरूरी नहीं है कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे, स्टेट गवर्नमेंट का भी दोगे, एक पे फोकस करना नहीं है। तो एसएससी दे रहा होगा और यहाँ की वैकेंसी में लेखपाल का आएगा, यूपीपी का आएगा, यूपीएसआई का आएगा, तो भरोगे। दिल्ली पुलिस जो भरने वाले हैं वो यूपी पुलिस भी भरेंगे। तो दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा है डिफरेंस। एसएससी या सेंट्रल जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनमें उसी चीज का दूसरा नाम रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरा पूछ लिया जाता है। जैसे फैक्टर हम बोलते हैं गुणनखंड को, तो गुणनखंड ज्यादातर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में लिख के, लेकिन उसी चीज को जब स्टेट गवर्नमेंट पूछता है बिहार या यूपी या कहीं अन्य तरफ, तो वहां पर पूछा जाता है भाजक के रूप में। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ 100 के भाजकों की संख्या बताओ, या इंग्लिश में बोले फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 100, भाजकों की संख्या बताओ, तो समझ लो यूपी का सवाल हो गया। पूछो 100 के गुणनखंडों का योगफल बताओ, सम ऑफ फैक्टर ऑफ 100, तो समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। तो ऐसे कीवर्ड हैं जो बदलते हैं, बाकी चीजें वही रहती है, दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये समझना सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आएगा सिर्फ,
उधर वाला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 3 का स्थानीय मान में पूछूं अगर तो लिख दीजिएगा 3 इकाई, इकाई को इंग्लिश में कहते हैं वंस। 5 है, 5 का स्थानीय मान पूछूं तो 5 दहाई पे है, इसलिए 5 टेंस हो जाएगा। जो 1 है ना उस 1 के साथ में लिख दीजिएगा सैकड़ा, तो 1 सैकड़े वाली पोजीशन पर है। जो 4 है वो 1000 वाली पोजीशन पर है, तो 4000 हो गया। और जो 9 है वो 10,000वें पोजीशन पर है, तो ये हो गया 10,000। ओके गाइस, सही, यस, ओके। अब ये तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट के लैंग्वेज में। इसी चीज का इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं लिखना जरूरी है भाई साहब, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिनको इसमें होती है तनी भर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हुए ना, इसलिए क्या करा जाए, लिख दिया जाए। हंड्रेड्स होता है भाई, हंड्रेड्स ऐसे लगाते हैं, इसमें भी थाउजेंड्स लगाते हैं, ऐसे लगा देते हैं। 10,000 होगा तो 10,000। अब जो इकाई कहीं पर भी लिखा है ना, तो ये समझिएगा कि इकाई के लिए मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना था। दहाई लिखा होगा ना ब्रो, तो 10 का करना होता है। सैकड़ा लिखा होगा तो 100 का करना होता है। 1000 लिखा होगा तो करना होगा 1000 का। और अगर 10,000 लिखा है तो करना होगा 10,000 का 10,000। क्लियर है। अब जो वैल्यू आई वो पूछता है स्टेट गवर्नमेंट। 3 का इसमें स्थानीय मान 3 है, 4 का स्थानीय मान सैकड़ दहाई पे था तो 10 है। 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा ब्रो 100, 4 का हो जाएगा 4,000, और जो वो आखिरी में है ना वो हो जाएगा 90,000 उसका स्थानीय मान। तो ये रहा स्थानीय मान निकालने का तरीका। बट आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो जल्दी जल्दी कैसे, कोई नंबर बोल दे 94,153, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल करके मुझे इसमें 1 का बताओ, तो उस वाले 1 को लिखने के बाद उसके बाद जितने डिजिट होंगे 0 0 लगा दो। 5 का पूछे 50। ओ गॉड, ये है ब्रो, ये 50 था। ठीक है, 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुने 10 तो 50। 3 का 3, 5 का 50, 1 का 100, 4 का 4,000, 9 का 90,000। मेरे ख्याल से आप सबको बात क्लियर हो रही होगी। तो अगर क्लियर हो रही हो तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी जब आपने इस चीज को देखा तो ऐसा था, कुछ और कंटेंट बनेंगे, जरा उन पर भी बात कर लेते हैं। अगर यही वाला नंबर ऐसा होने के बजाय डेसिमल में होता तो क्या करते, जैसे ये वाला नंबर 94.153 है, अभी ये वाला नंबर होता 94.153, और इसमें फिर पूछा जाता कि अब इसमें बताइए। ठीक है, वही सारी चीजें। तो जब दशमलव नंबर में पूछा जाता है तो पेस वैल्यू सेम रहेगा सभी डिजिट का, प्लेस वैल्यू यहाँ में डिफरेंस आएगा। जैसे कई सब बच्चों से पूछता मैं इसमें इकाई का अंक बताओ तो 3 बताने लगेंगे। ठीक है, और यही चीज ज्यादा चाहता है एग्जामिनर, तो वो सवाल ऐसे पूछेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, समझ रहे हो। तो कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, पहले उनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपको मैंने बोला कि दशांश के बारे में सुने हो तो आपको कहना होगा क्या, नहीं सुने। दशांश इंग्लिश में होता है टेंस। दशांश को टेंस से लिखते हैं, टीचर्स लगाते हैं। दहाई के लिए सिर्फ टेंस होता है, सिर्फ एस लगाते हैं। ऐसे ही शतांश कभी बोला जाए तो शतांश का मतलब होगा 100। हम कह दें सहस्त्रांश बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,000। लेकिन क्या लगाओगे, 10,000 का है लगाओगे, ये हो जाएगा थाउजेंड्स। कोई दिक्कत। सहस्त्रांश का मतलब होगा 1000 का अंश, इसका मतलब है 100 का अंश। तो जब ना समझ पाना तो इस चीज को और डिफाइन कर लेना। जो दशांश होता है उसका मतलब होता है कि हमें किसी नंबर में 10 लेंगे और 10 का अंश निकाल लेंगे, तो 10 का अंश कहलाएगा दशांश। ऐसे ही 100 का अगर आप अंश निकालोगे, पार्ट ऑफ 100, तो पार्ट ऑफ 100 कहलाता है शतांश, एंड पार्ट ऑफ 1000 कहलाएगा सहस्त्रांश। क्लियर भाई। लेकिन कुछ लोग को अभी भी इसमें दिक्कत आ रही होगी कि क्या है ये, कीवर्ड क्यों है और इससे कैसे सवाल बनते हैं।
तो सवाल पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन पहले इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कभी अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने लिख दिया भाई साहब 3 दशांश है, तो 3 दशांश का मतलब क्या होगा, 3 शतांश का मतलब क्या होता है, और 3 सहस्त्रांश का मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड समझ लें फिर सवाल करते हैं। 3 दशांश का मतलब क्या है, 3 शतांश, 3 सहस्त्रांश, इनके इंग्लिश में नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। 3 दशांश का मतलब होगा 10 का अंश भाई साहब, तो 10 का अगर मैंने 3 हिस्सा उठाया है तो दशांश है, 100 का 3 लोगे तो वो शतांश है, 1000 में से 3 लोगे तो वो सहस्त्रांश था, ये इसका। और समझ लीजिए 10 का 3 हिस्सा ले रहे हो, इसका मतलब है डेसिमल तुरंत लगेगा। 100 पे 3 लोगे तो डेसिमल 2 डिजिट छोड़ करके आता है। 1000 पर लेते हो ना तो तीसरे डिजिट पर आता है, 003 हो जाता है, यही तो होता है। अभी बताओ कोई दिक्कत, लेकिन अब इसको हम लोग उस रूप में समझेंगे जिस रूप में यहाँ पर समझा था, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा, और जब आप इसको नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा गलत करने की कोशिश करोगे, तो इसलिए समझ लेते हैं पहले ही, ठीक है। अगर मैंने नंबर या फिर कोई भी नंबर आपको मिलता है डेसिमल में, फॉर एग्जाम्पल 94, वही वाला नंबर एक तो उठा लेते हैं ताकि आपको उसे समझाने में आसानी हो, ठीक है। 94.153 में अगर पूछा जाता है कि 3 का स्थानीय मान बताइए, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इच, तो क्या करोगे। इसी में आपसे पूछा जाएगा 5 का स्थानीय मान बता दीजिए, इसी में कहा जाए 1 का स्थानीय मान बता दीजिए, 4 का भी पूछ सकते हैं भाई, उनका तो मन कुछ भी पूछ लेंगे नहीं, या 9 का स्थानीय मान, दैट टाइम। क्योंकि 3 जो यहाँ पे है वो डेसिमल के बाद तीसरे स्थान पे है भाई साहब, तो जो तीसरे स्थान पर होता है उसके साथ सहस्त्रांश आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 सहस्त्रांश, या इंग्लिश में थाउजेंड्स। जो ये 5 है वो दूसरी पोजीशन पर था, और दूसरी पोजीशन पर डेसिमल के बाद अगर दूसरा डिजिट है तो वो शतांश होता है, तो ये 5 टेंथ्स था, ठीक है। ये जो 1 है वो डेसिमल के बाद तुरंत है ना पहले डिजिट पे, डेसिमल के तुरंत बाद है, तो ये दशांश वाली पोजीशन पर है, कोई डाउट नहीं। ये जो 4 है वो इस वक्त है इकाई पे, इकाई समझते ना, वंश कहते हैं, उस वाली पे जो समझाया नहीं है इंग्लिश में लिखा था, कोई टेंशन तो नहीं है, इकाई के लिए वंश, दहाई के लिए टेंस वगैरह, ठीक है। और जो 9 है, 9 वो दहाई पे था, तो मैं लिख दूंगा 9 के साथ में 9 दहाई। क्लियर है भाई, बेसिक कंसेप्ट है, सवाल पर तो भी आऊंगा ही, बट ये समझिए थोड़ा सा। सहस्त्रांश होने का मतलब क्या है कि भाई आप 1000 से भाग दोगे, तो इस वाले 3 को आपने भाग दिया 1000 से। अच्छा 5 के साथ शतांश लिखा तो 5 को भाग दोगे आप 100 से, दशांश लिखा तो आप 1 को भाग दोगे 10 से, 4 इकाई लिखा है तो 4 में 1 का गुणा, जहां इकाई होता है वहां पे 1 का मल्टीप्लाई होता है, 9 दहाई है तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर देना था। अब ये वाला जो नंबर बना है वो नंबर बन गया 0.003, ये वाला नंबर बन गया 0.01, ये जो नंबर है 10 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये 5 था, ओके, ये वाला 5 है, जो 10 से भाग देने पर बना वो डेसिमल के बाद तुरंत था भाई दशांश। 4 एकम ये 4 रहता है, 9 एकम ये 90, 9 दाम। अब आप इस वाले नंबर में किसी भी नंबर का स्थानीय मान पूछेगा तो ये होता है आंसर। करने का जो तरीका है वो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता था, लैंग्वेज पर भी समझा दिया है, इस पर भी समझा दिया, जहां कहीं डाउट हुई वहां पर हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है। क्या करो भैया,
जहां पर भी डाउट होगा वहां पर हमसे पूछ लेंगे। ये 1000 है। अगर क्लियर हो तो अगले पेज पर चलते हैं। जितना सिखाया समझाया उसको एक बार और ओवरव्यू दे देते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से देखो सब खत्म, समझ रहे हो? तो आइए, अब अगर मैं आपसे कोई नंबर बोलूं और उसके बारे में पूछूं कि बता दो 413792 लिखा है, इस वाले में जो दो है, दो की पोजीशन वैल्यू बता दो, तो आप क्या बताओगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज। क्या है इनका प्लेस वैल्यू, कैसे बताओगे? बताएं भाई। तो जो दो है वो इकाई नहीं है, दो किस पे है? दो डेसिमल के उधर शुरू होता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड इकाई दहाई सैकड़ा, उसके राइट हैंड साइड दशांश शतांश सहस्त्रांश। तो ये पोजीशन वैल्यू है सहस्त्रांश या थाउजेंड्स की। डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट है 9, तो जो 9 का होगा वो रहेगा शतांश का पोजीशन वैल्यू, समझ रहे हो? जो 7 है ये था दशांश, पहला ही डिजिट है तो टेंस के साथ में होता है। जो 3 है ये वाली पोजीशन वैल्यू है स्थानीय मान की इकाई। ये जो 1 है वो था दहाई पे, टेंस पे था, और जो 4 है वो वाला किस पे था? सैकड़े पर था। इजी इजी, क्लियर? तो ये था आपका प्लेस वैल्यू। अब जब सब कुछ समझ गए हो तो आपको तो ये देखना था ना कि आखिर हमसे सवाल कैसे पूछेगा, है ना? क्यों भाई? अब आते हैं इस चीज पर कि सवाल कैसे बनेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 413.792 का ये है, कौन इकाई कौन दहाई कौन सैकड़े पे है। अगर मैं आपसे ये पूछता, कभी कभी आता है ऐसे सवाल कि क्वेश्चन बोले ऐसे बोल दे 26 प्लस 26 शतांश, तो आपका आंसर क्या होगा? और इसके बाद में लगा देगा वो क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन मिलेंगे इस सवाल के लिए, बताइए क्या करोगे? पहले आप बता दो भाई, फिर हम बता देते हैं, तब तक मैं इंग्लिश में लिख दूं। 26 प्लस 26 प्लस 26 हंड्रेड्स का आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो आपको समझना ये था कि भैया सिंपल सी बात है, 26 लिखा तो इसका मतलब 26 है। शतांश होता है तो माने होता है कि भैया 100 से भाग देना है, दशांश पर 10 से, 10 से 100 से भाग दोगे तो 0.26 आ जाएगा, 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लग जाएगा, और जो मेरे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26.26। इजी, क्लियर भाई? ऐसे सवाल मिलेंगे। अब आप सोचेंगे सर जी इतना इजी? हम कहें हाँ और क्या, बस इतने तो है। कभी कभी बोलेगा कि भैया ये बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन ही है, ये भी क्वेश्चन ही है। 100% या 5 दशांश बराबर क्या? अब मैं आपसे पूछूं, 4 ऑप्शन में इस सवाल के लिए दे देता हूं और आप बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। अगर इसके लिए ऑप्शंस होता 5 दशांश, अब आप बता दो भाई साहब, अगर ये आंसर है, ये 4 ऑप्शंस है और 5 दशांश बराबर कितना, तो क्या बताइए? ये ऐसे सवाल बनाते हैं ताकि आप लैंग्वेज में समझ ना पाओ कुछ और गलत कर लो, समझ रहे? तो चलिए, अब इस सवाल के लिए पहले आप इसको एक्सप्लेन करोगे भाई। 5% का मतलब 5/100,
यही ना ब्रो, 50% मतलब 50/100, 500% मतलब 500/100, और 0.5 था तो 0.5/100। अच्छा 5 दशांश का मतलब होगा 10 का अंश ना, तो 10 में से 5 कहाँ लिखा है पूरे में? आप कहोगे सर जी कहीं नहीं, लेकिन ये लिखा ना 50 का 1 जीरो, इसके 1 जीरो से खत्म, तो 5/10 बचेगा, 5/10 बचेगा, तो ये वाला हो गया है। अब आप बताओ, 50% मीन्स 5/10। क्लियर? तो यस, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो एक दो सवाल और आता है इसी पर बेस्ड, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जैसे आप सबको पता है, कोई नंबर दे देगा एग्जामिनर और आपसे कहेगा क्या चीज, जैसे 643.178 में 8 और 4 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। चलिए आप लोग करके दिखा दो भाई, स्थानीय मानों में अंतर बताइए। मतलब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इंग्लिश में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन both place values of 8 and 4. Find the difference between both place values of 8 and 4. इजी ब्रो, फटाक से बता दो, खत्म बात, समझ रहे हो? बस तो आप क्या कर लोगे, इस वाले नंबर में जो कि लिखा 643.178, हमने कहा जिसका देखो अगर जातीय मान पूछता तो वही होता है जातीय मान, 8 का 8, 7 का 7, 1 का 1, वो ले लेते। स्थानीय मान पूछा है तो पहले जिस भी नंबर का पूछे, जैसे 4 का पूछा है तो 4 का पहले लिखो 4, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे सबके लिए 000 हो गया। 4 का जातीय मान 40 होता है, यहाँ पे 40, 40 के बाद दशमलव के बाद 00 लगा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 8 का पूछेगा तो वहां पे 8 लिख दो, उसके पहले सभी नंबर के लिए जिसका भी पूछा जाए बस सबके लिए 00, और डिफरेंस पूछा है घटा दीजिएगा बस, 10 से 8 तो 2 बचेगा, हर जगह 9 9 बचा, और यहाँ बचा 3, बस 39.992, खत्म बात। ये था आपका पार्ट स्थानीय मान जातीय मान। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा इसकी अगला जो है इसके बाद का टॉपिक। अच्छा इस पर सवाल करने होंगे तो जो पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन पर ही प्रैक्टिस सेशन के लिए, उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। नहीं कर पाओगे तो लाइव क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो उसमें चलेगा। कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना, जितना पढ़ा है नोट बनाते रहना, छोड़ना मत, समझ रहे हो? और यहीं से कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास, कल नहीं, अरे है तो जब देखो दूसरी क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ, जय हिंद।